आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और पाएं बेल आइकन और पाएं फ्री अपडेट सबसे पहले। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइम वर्क का चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्स को लेकर के, बिकॉज ये किसी भी टाइप के एग्जाम हो, एसएससी, सीजीएल हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ इस चैप्टर को आपको क्विकली करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ करके इसको सॉल्व करो कॉन्सेप्चुअली। तो आपको मैं इस वीडियो में ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 30 से 40 सेकंड्स के आसपास में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस कर ली मेरे इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद, तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि 30 से 40 सेकंड्स में आप जरूर उस क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलिए मैं आपको एक बार रिव्यू देता हूं कि मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या बताने वाला हूं। तो मैं आपको सबसे पहले तो फॉर्मूलों से बताऊंगा कि फॉर्मूले से क्वेश्चंस को कैसे करना है, प्लस उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट नहीं होंगे, वो एग्जाम फोकस्ड कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको एग्जाम में लगा सकते हैं। मतलब उससे आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को समझ के आप क्वेश्चन कर सकते हो। प्लस जिन लोगों के पास क्वेश्चंस नहीं है, बुक्स नहीं है, मैं उनके लिए क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें, आपको ये टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो टाइम वर्क का चैप्टर है उसमें एक्चुअली दो कॉन्सेप्ट ही हैं, सिर्फ दो कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको दोनों कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पहले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ, जिसे कहते हैं 1/n। इस कॉन्सेप्ट को 1/n क्यों कहते हैं, इसका एक हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। और 1/n कॉन्सेप्ट का नाम भी है और फॉर्मूला भी है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर एक आदमी 10 दिन में एक काम कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। क्वेश्चन आप समझ गए। अगर एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/10। ठीक है। इसको अगर आप फॉर्मूले से समझो तो फॉर्मूले का मतलब जो इसमें n है, n मतलब होता है नंबर ऑफ डेज। अगर आपको किसी भी काम का एक दिन का वर्क निकालना हो, मतलब अगर कोई आदमी 10 दिन या 20 दिन या 50 दिन 60 दिन कितने भी दिन में एक काम को कंप्लीट करता है, और आपको नहीं क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करेगा, तो आप इस फॉर्मूले उस नंबर ऑफ डेज को लिख सकते हैं। यानी अगर 30 दिन में काम कंप्लीट करता है तो 1/30, 40 डेज में करता है तो 1/40। इस फॉर्मूले में हम पुट करके निकाल सकते हैं एक दिन का काम। ठीक है। और अगर कॉन्सेप्चुअली इसको देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअली ये बहुत ही आसान है। अगर एक आदमी सपोज 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। अब इसको एक देख सकते हैं कि 1/10 अगर एक दिन में उसका काम कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, और उसको आप रोज 1/10 करता जाएगा 10 दिन तक, तब ये चीज़ टोटल हो जाएगी 10 डेज। ठीक है। 10 को यानी इक्वली जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/10 ही होगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो ये चैप्टर आपको मुश्किल ही आएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम एक और जो फॉर्मूला है इसका वो समझते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट भी है और फॉर्मूला भी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला सबसे पहले लिख देता हूँ। M1 D1 T1 W2। आप ये W2 देख लें, W2 अलग है, W1 नहीं है। ठीक है। इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 एंड W1। फिर से आप ये देखें W1, ध्यान से आप देखें कि ये W1 इसका पार्ट है जो कि चेंज हो चुका है, और W2 इसका पार्ट है जो कि वो स्वैप हो चुके हैं दोनों आपस में। ठीक है। ये फॉर्मूले का सबसे मेन पार्ट है जो लोग भूल जाते हैं। आप इसको दोबारा देख लें। M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1। तो अब आप देखिए इसको नए तरीके से। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि M1 D1 T1 ये सब है क्या। M1 एक्चुअली है M1 आदमी, यानी जैसे कि 10 आदमी 15 दिन में कोई काम कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो M1 आदमी हो गए वो, यानी M1 हो गया नंबर ऑफ पीपल। ठीक है। और D1 हो गया नंबर ऑफ डेज। ठीक है। आखिर वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं। T1 हो गया टाइम टेकन बाय देम टू कंप्लीट इन 1 डे। टाइम टेकन बाय देम इन 1 डे, मतलब वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं और वो उनको कितना दिन लगते हैं और वो कितने आदमी हैं। ये M1 D1 T1। और W1 क्या है। W1 ये है कि वो इतना काम करने के बाद क्या आउटपुट रहा उसका, यानी उन्होंने 10 खिलौने बना दिए, उन्होंने एक ज़मीन को रिप कर दिया, या फिर उनका जो भी टोटल वर्क है, जो आउटपुट है, ये वो है।
जैसे कि नंबर ऑफ टॉयज़ 10 टॉयज़ बना दिए, 15 टॉयज़ बना दिए, तो ये उनका आउटपुट हो गया, ये जिसको आप वर्क बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना वर्क किया, W1 वर्क। ठीक है, सेम W2 M2 D2 T2 भी सेम ही है, और वो सेम काम का है, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल और नंबर ऑफ़ डेट्स, जो मतलब कि डेट जितने भी होंगे उसको चेंज हो जाएंगे, टाइम चेंज हो जाएगा, और वर्क भी हो सकता है कि चेंज हो जाए। यानी जैसे कि ऐसा लिखा हो कि M1 आदमी यानी 15 आदमी 2 दिन काम करते हैं, 4 घंटे रोज़, तो 15 खिलौने बना रहे हैं, तो 15 आदमी कितने दिन काम करेंगे, अगर वो 6 घंटे काम करते हैं तो वो 100 खिलौने बना पाएंगे। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस आएंगे, आप इसको एज अ फॉर्मूला भी समझ सकते हो और एज अ कॉन्सेप्ट भी। मैं आपको ऐसे थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली बताता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि M1 D1 T1 W2, अब ध्यान रखें ये इस ग्रुप से अलग है। M1 D1 T1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 T2 W1। तो आप देख सकते हैं कि W1 यहाँ होना चाहिए था और W2 यहाँ होना चाहिए था, तो ये आपस में चेंज हो चुके हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये दोनों ग्रुप ऑफ आदमी एक ही तरीके के काम कर रहे हैं, इनके आउटपुट अलग हैं, मतलब कि नंबर ऑफ आदमी अलग है, डेट अलग है, टाइम अलग है, कुछ भी चीज़ अलग हो सकती है और कुछ भी चीज़ सेम हो सकती है। और ये वर्क आपस में इसलिए बदल दिए गए हैं क्योंकि इनका जो आउटपुट है उसको स्वैप करने के बाद जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो जो आपस में बराबर ही होगी, क्योंकि ये काम एक्चुअली एक ही टाइप का कर रहे हैं। सिंपल से देखेंगे, अगर 2 आदमी यानी 2 आदमियों का ग्रुप, ठीक है, 2 आदमियों का ग्रुप अगर एक ही काम कर रहा है, ये दोनों वर्क सेम ही है, नंबर ऑफ वर्क्स बदल सकते हैं। जैसे कि खिलौने वो एक ही तरीके के बना रहे हैं, हो सकता है ये 10 बना रहे हो सकता है ये 15 बना रहे हो, ठीक है। इसलिए हम इसको 15 इधर करते हैं और 10 इधर करते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और ये इज इक्वल टू के बराबर है इसलिए आते हैं क्योंकि हमने वर्क जो उनका है दोनों का आपस में चेंज कर दिया है, और बाकी उनका नंबर ऑफ पीपल, डेट, टाइम सब कुछ सेम है। ठीक, समझ में आया आपको इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसको स्वैप कर दिया गया है। ठीक है, तो M1 D1 T1 W2 और M2 D2 T2 W1, आप याद रखें W दोनों आपस में स्वैप हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आपको कभी M दे देगा तो D निकालना होगा, कभी D दे देगा तो M निकालना होगा, इसी चीज़ में आपको आसपास चीज़ें पूछेंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक और बार बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। M1 का मतलब नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ आदमी, ठीक है। D1 होता है कितने दिन तक काम करते हैं, T1 यानी टाइम, और W1 या W2 होता है वर्क, वो कितने जो वो काम कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है, यानी उन्होंने एक ज़मीन रिप कर दिया या फिर उन्होंने खिलौने बना दिए, उन्होंने बाइक्स बना दी, तो वो नंबर ऑफ़ बाइक्स, नंबर ऑफ़ चीज़ें जो आउटपुट आ रहा है उसको हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देकर के इस फॉर्मूले को और भी अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये कि 10 men can make 20 toys in 12 days working 12 hours a day. Then in how many days can 24 person make 32 toys working 6 hours a day? ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 आदमी 20 टॉयज़ बनाते हैं, ठीक है, और वो 12 दिन तक काम कर रहे हैं और वो रोज़ 12 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो 10 आदमी, ठीक है, जो कि ये हो गया M1, हम लिखते जाते हैं साथ साथ में, 10 आदमी 20 टॉयज़ बनाते हैं, ये हो गया W1, ठीक है, और 20 टॉयज़ बनाते हैं और वो 12 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो यानी हो गया ये D1 12, और आपका वो 12 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं, तो ये T1 हो गया 12, ठीक है, ये भी 12 है। तो आपका ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये पहला ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, यानी हमको M1 D1 T1 और W1 मिल चुका है। अब M2 D2 T2 देखते हैं कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं M2, देखते हैं कहाँ पर है। M2 है 24 पर्सन, ठीक है, और D2 है, यानी नंबर ऑफ डेज नहीं पता है, वही तो हमको निकालना है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मैनी डेज कैन, यानी हमको दिन ही तो निकालना है। ठीक है, और T2 कितना हुआ, T2 हो गया 16 आवर्स, वो 16 घंटे रोज़ काम कर रहे हैं, और उन्होंने काम करने के बाद क्या आउटपुट उनका आया, यानी W2 क्या हुआ 32 टॉयज़, उन्होंने 32 खिलौने बनाए। ठीक है, तो अब इसको बस हम फॉर्मूले में लिख देंगे, बहुत आसान हो गया। फॉर्मूला क्या है हमारा, वही हमारा M1 D1 T1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2, सॉरी यहाँ पर W1 आएगा, देखिए मैं भी कंफ्यूज हो गया, आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, यहाँ W2 आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला ये तो बहुत आसान हो गया, हम वैल्यू पुट करेंगे 10 × 12 ×
12 इंटू 32, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाई D2 मल्टीप्लाइड बाई 16 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब ये देख सकते हैं 20 खिलौने वो ग्रुप बना रहा था और 32 खिलौने ये ग्रुप बना रहा था, तो ये आपस में स्वैप हो गए हैं, ठीक है। अब इसको जब हम D1 जो यहाँ पर है इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें इनके डिनोमिनेटर में भेज देंगे, ये चीज़ें न्यूमरेटर में आ जाएंगी। बहुत सिंपल कैलकुलेशन होगा, तो आपका आ जाएगा ये 12/2, जिसका आंसर होगा 6 डेज, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका ये आंसर आ गया। लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। और आज के डेट में जैसे अगर आप SBI PO देने जा रहे हो तो आपको इतना तो अभी तक आना ही चाहिए। और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ एक बात कि इस वीडियो के लास्ट में तो जो सबसे हार्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से पूछता है कि 10 आदमी या फिर मिस्टर A मिस्टर B एक साथ काम स्टार्ट किए और B ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको मैं आपको इजीली 30 से 40 सेकंड्स में सिंपल तरीके से करना सिखाऊंगा और ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको अब एक और टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और ये इस टाइप के क्वेश्चन मिक्स में आते हैं, मतलब कि डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन ये मिक्स टाइप में ज़रूर पूछते हैं। चलिए आप एक क्वेश्चन देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। कमल कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, 15 डे में काम कर रहा है। एंड विमल इज 50% मोर एक्सपर्ट देन कमल, ठीक है। तो जो विमल है ये कमल का हो गया और ये 50% मोर एक्सपर्ट है विमल, ठीक है। टू कंप्लीट द सेम वर्क, देखिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बता दिया, सेम वर्क, हर जगह पे सेम वर्क आपको ढूंढना है, सेम वर्क ही कर रहे होंगे हर एक आदमी, ठीक है। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय विमल। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि डेज तो दिए नहीं, कैसे निकलेगा। तो इस टाइप के लिए एक बहुत ही इजी फार्मूला है, मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला ये है 100x/100 प्लस y, ये x 100 से मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ x और y क्या है। आपका जो इसके अंदर x है वो है x नंबर ऑफ डेज, यानी जैसे कि मिस्टर कमल 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, तो जो 15 है, जो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं वो है x। और y क्या है, इफिशिएंसी, यानी कितने परसेंटेज सामने वाला प्रॉफिट में है, मतलब कि या फिर कितना ज़्यादा इफिशिएंट है। तो बहुत ही आसान हो गया इस टाइप से, अगर इसको करना होगा तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 15 और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 100 प्लस 50, ठीक है। आंसर आ जाएगा 10 डेज, खत्म। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट से तरीका बताता हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट का तरीका मुझे फॉर्मूले से ज़्यादा आसान लगता है। तो चलिए एक बार हम कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। देखिए इसको कॉन्सेप्ट समझिए। कमल जो है वो 15 दिन में काम कंप्लीट करता है, ठीक है। और जो कमल है वो 50% मोर एक्सपर्ट है, सॉरी, कमल जो है वो 15 डेज में काम कंप्लीट करता है और जो विमल है वो 50% मोर एक्सपर्ट है। अब इस बात को आप ध्यान से सुनिए, आपका ध्यान कहीं पर भी हो तो उसको यहाँ पर लगाइए और किसी चीज़ पे मत लगाइए, वरना आपसे सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। 15 दिन में काम कंप्लीट करता है कमल और विमल 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। अब आप सुनिए एक चीज़, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपके मार्क्स, आपको एक एग्ज़ाम दे रहे हो जिसका जो 100 मार्क्स का है, ठीक है, और आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, और मैं आपसे पूछता हूँ परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे, 50/100 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि उस एग्ज़ाम की स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई है, यानी वो एग्ज़ाम अब 150 मार्क्स का हो गया है और आपके मार्क्स अभी भी 50 ही आए हैं, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, आप निकालोगे 50/150 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो आप वहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हो, जब आपका पावर कम था, यानी कम मार्क्स का पेपर था, अब तो डिनोमिनेटर में 100 आ रहा था, जब आपके मार्क्स के पावर बढ़ गए तो वो 150 आ गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी उसकी इफिशिएंसी बढ़ गई, यानी पावर बढ़ गया, तो हम डिनोमिनेटर बढ़ जाता है। डिनोमिनेटर क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसी के तो रिस्पेक्ट में अबव की चीज़ें आती हैं, यानी अगर वो 50% एफिशिएंट है, यानी 50% उसकी ताकत और बढ़ गई है, किस चीज़ के रिस्पेक्ट में, तो 15 के रिस्पेक्ट में। आप समझ गए चीज़ कितनी आसान थी। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को अब इस तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और जो बंदा है सामने वाला विमल वो 50% मोर एक्सपर्ट है, ठीक है। तो 15 का हम
परसेंटेज निकाल रहे हैं अब यहाँ पे, समझ लीजिए आप। तो 15/150 समझ रहे हैं, यानी 15 जो था 15 डेज वो 100 पावर पे था। यानी जब 100 दिन में जो 100 हम उसकी पावर समझे तब है 100 एफिशिएंसी। तो जब एफिशिएंसी बढ़ गई तो 15 कितना परसेंटेज हुआ, तो हम एक तरीके से परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 डेज। ठीक है, तो ये आपका सिंपल तरीका हो गया आंसर करने का। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब भी क्वेश्चन में एफिशिएंसी पूछे, एफिशिएंसी को डिनोमिनेटर में प्लस कर दो और 15 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 15/150 इंटू मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है। चलिए हम आपको दोबारा पहले कॉन्सेप्ट पे लेके जाते हैं, जो कि था 1/n। ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि मैं आपको अभी दूसरा कॉन्सेप्ट बताया और पहला कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट अब थोड़े से डेप्थ में जाऊंगा और फिर सेकंड कॉन्सेप्ट और फर्स्ट कॉन्सेप्ट को मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं, जो कि हार्ड क्वेश्चन कहलाते हैं, वो आपको इसके बाद बताऊंगा। तो चलिए पहला कॉन्सेप्ट को हम इन डेप्थ में समझते हैं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है कि A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज एंड B कैन डू द सेम वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो A है जो 10 दिन में काम करता है और B है वो 12 डेज में काम करता है। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश द वर्क इफ़ बोथ वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आपको सोचने लग रहा होगा कि पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर कहाँ से आ गया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आपको अभी भी याद है ना कि एक दिन का काम हम निकालते थे 1/n से। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्यों काम आएगा, देखिए। अब यहाँ पर हमको निकालना है A और B, जो कि दोनों सेम काम करते हैं लेकिन दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ है, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी है। तो एक 10 दिन में करता है और एक 20 दिन में करता है। तो हम इन दोनों को आखिर ऐड कैसे करें, या फिर इन दोनों को हम सम अप कैसे करें, क्योंकि ये दोनों अब हम साथ में काम करने वाले हैं। तो इसको साथ में काम करवाने के लिए हमको कुछ तो कॉमन करना ही पड़ेगा। तो कुछ कॉमन हम क्या करते हैं, जो कि बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल वे है, वो है 1/n निकालना। यानी ये निकालना कि ये दोनों A और B एक दिन में कितना काम करते हैं। समझ में आया आपको? तो एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकाल लेंगे हम A और B का, और उसको आपस में प्लस कर देंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं पहले कि A देखते हैं। A क्या करता है कि 10 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/10। ठीक है, B कितने दिन में काम कंप्लीट करता है, 12 डेज में। तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/12। इतना अभी तक कोई मुश्किल नहीं है आपको समझने में। अब हम देखते हैं कि ये दोनों जब साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे। तो दोनों एक दिन का अब हम काम देख रहे हैं। ठीक है, ये 1 डे है दोनों का, ये टोटल नहीं है। एक दिन जब दोनों एक साथ मेहनत करते हैं A और B, तो एक दिन में कितना काम करते हैं। तो दोनों ऊपर हम टोटल कर देते हैं 1/10 प्लस 1/12। ये बहुत ही आसान है, अभी तक इसमें कुछ मैंने हार्ड चीज़ नहीं की है। और इसका आपका आंसर बहुत सिंपल आ गया, 11/60। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कई बार दूसरे फॉर्म में पूछ लेता है, तो इसको 5/11 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको ये कन्वर्ट करना तो आता ही होगा, नहीं आता तो बताइएगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी भी इजीली सॉल्व लेकिन नहीं हुआ है। ये अभी जो हम निकाले हैं ये 1 डे वर्क है। मतलब A और B जब साथ में काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, ये वो है। अभी हमारे उनका टोटल तो निकला ही नहीं है। तो टोटल निकालने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था। अगर कोई आपको एक दिन का काम 1/n में दिखाया हुआ है या फिर किसी भी फॉर्म में दिखाया हुआ है, तो उसका रेसिप्रोकल यानी n जो फॉर्म होता है वो उसका टोटल काम कर देता है। तो ठीक है, 1 डे में कितना वर्क था, 11/60। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 60/11। ये इसका सबसे करेक्ट आंसर है। ये है टोटल वर्क जो A और B अगर साथ में करते हैं तो इतना टाइम ये लोग लेंगे, 60/11 डेज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे इन चीज़ों के। अब हम डेप्थ में समझते हैं जाकर के कि क्वेश्चन कहाँ पर थोड़े से हार्ड होते हैं। बिल्कुल हार्ड तो इस कॉन्सेप्ट में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि सबसे हार्ड क्वेश्चन कहाँ पर हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि A, B और C, अब इसके अंदर 3 आदमी आ चुके हैं, A, B और C। ठीक है, A, B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन n डेज। ठीक है, यानी A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 3 डेज। और n मतलब कितना भी डेज हो सकता है। तब इसके अंदर अलग अलग नहीं दिए, इनमें प्लस करके दिया हुआ है। A एंड B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज,
बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days, ठीक है, और ए एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। आपको ये समझ में आ गया? ए और बी साथ में काम करते हैं, 3 दिन में काम कंप्लीट होता है, ठीक है। बी और सी साथ में काम करते हैं, 9 दिन में काम कंप्लीट होता है। और ए और सी जब साथ में काम करते हैं तो 12 डेज में काम कंप्लीट होता है। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ अभी मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया। तो अब हम पहले तो कर देते थे, ए और बी को प्लस कर देते थे, दोनों अलग अलग वैल्यू दी रहती थी। तो अब क्या करेंगे? देखिए, आपको बस हल्का सा दिमाग लगाना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अब आपको क्या करना है, प्लस तो अभी भी करना है, ठीक है, क्योंकि ए बी और सी जब तीनों काम साथ में कर रहे हैं, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों साथ में काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ देता हूँ पूरा का पूरा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days, बी एंड सी कैन डू अ सेम वर्क इन 9 days, while सी एंड ए कैन डू इट इन 12 days। देन फाइंड द टाइम इन विच ए बी एंड सी कैन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल चीज़ है। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन को अप्रोच बताता हूँ। तो आप इसको पहले इस तरीके से लिख लीजिए जैसे मैं आपको यहाँ लिख के दे रहा हूँ। ए प्लस बी, ठीक है, इनका हम 1 day वर्क निकालेंगे। आप समझ रहे हो? हमारा वापस वही क्वेश्चन क्यों हम निकालेंगे, क्योंकि हमको ए प्लस बी प्लस सी दिया पूछ रहा है, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी जब पूछ रहा है तो तीनों के वैल्यू अलग है, हम इनको प्लस कैसे कर पाएंगे? इनके कॉमन निकालने के लिए हमको 1 day वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। आपको समझ में आ गया ये चीज़? चलिए अब हम देखते हैं। ए प्लस बी का 1 day वर्क हो गया 1/3। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी 3 दिन में टोटल काम कंप्लीट कर रहे थे। बी प्लस सी का के मिल के कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे? 9 में। तो इसका क्या हो गया? 1/9। और ए प्लस सी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे थे? 12 days में। तो इसका 1 day वर्क हो गया 1/12। अभी तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना आप अब तक समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आगे का स्टेप क्या है। आगे के स्टेप में हम वापस वही करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, वो है प्लस कर देंगे। इन सबको प्लस कर देंगे। देखिए क्या होगा, इन सबको प्लस करेंगे तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट प्लस सी प्लस ए एक ब्रैकेट में। आप देखेंगे कि ए यहाँ पर 2 है, 2 हो चुका है, बी यहाँ पर 2 है और सी यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू में क्या है? इज इक्वल्स टू में हमारे पास है 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/12, ठीक है। वही रेसिप्रोकल जो मैंने यहाँ पर आपको किया हुआ था वो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है, ठीक है। फॉर्मूला में आपको देख सकते हैं अच्छे से। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो जो चीज़ 2 है वहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी और सी तीनों 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे हम बाहर, अंदर लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू। आप इनको जब सम करोगे, सम करना आपको आता ही होगा, तो सम करने पे आपका आ जाएगा 19/36, ठीक है। तो जब ये आएगा, अब हम 2 को नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा 19/72, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72 होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया 19/72। ये अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये 1 day वर्क है। टोटल वर्क निकालने के लिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ना छोड़ दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में। अब टोटल वर्क निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देंगे 72/19। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन था आपका, इससे हार्ड क्वेश्चन इस फॉर्म के क्वेश्चन में नहीं आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों कॉन्सेप्ट लगते हैं और थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट भी लगता है जहाँ पे आपको दिमाग लगाना होता है। देखिए, आप किसी भी चीज़ में बिना दिमाग लगाए हुए नहीं बढ़ सकते। एक तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, एक जगह बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। और कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया तो टाइम बहुत बचता है, मेहनत बहुत बचती है। फॉर्मूले में क्या है कि मेहनत आपकी ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन ये भी एक फुल प्रूफ तरीका है पास होने का, ये भी एक फुल प्रूफ तरीका है पास होने का, ठीक है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इफ़ 6 men और 8 women, अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। 6 men और 8 women कैन रिप अ फील्ड इन 86 days, हाउ लॉन्ग विल 14 men and 10 women टेक टू रिप इट। क्वेश्चन अब बहुत
ट्विस्टिंग है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 6 आदमी या 8 औरतें, 6 आदमी और 8 औरतें नहीं है, दोनों मिलके काम नहीं कर रहे, या तो 6 आदमी या तो 8 औरतें काम करेंगे, ठीक है। या तो 6 आदमी या तो 8 औरतें एक फील्ड को 86 डेज में रिप करते हैं, यानी उसको छिल देते हैं। देन हाउ लॉन्ग विल 14 मैन एंड यहाँ पे होगा एंड 10 वुमेन कैन रिपीट, मतलब 6 आदमी अकेला या 8 औरतें अकेली 86 डेज में काम कंप्लीट करती है। अब यहाँ पे रिप है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, टॉयज़ बनाना हो सकता है, खिलौने बनाने, या फिर कार बनाना, बाइक बनाना, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 86 डेज में काम कंप्लीट कर देंगे, या तो अकेला 6 आदमी काम करेंगे या फिर अकेली 8 औरतें। तो अगर 14 आदमी और 10 औरतें मिल के काम करेंगे, ठीक है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग क्यों है? ट्विस्टिंग इसलिए है क्योंकि आदमी और औरत को हम प्लस कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को आप जो मैं कह रहा हूँ उसको समझने के लिए आप ये समझिए कि आप आदमी को x और वुमेन को y ले लीजिए। तो जब भी आपके क्वेश्चंस आते थे जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो आप क्वेश्चन में x और y को आपस में जोड़ थोड़ी ना देते थे, या 2x प्लस वाई 3y थोड़ी, या 3x थोड़ी ना लिख देंगे। x तो x में जुड़ेगा, y तो y में जुड़ेगा। तो वैसे इस क्वेश्चन में वुमेन की वैल्यू दी हुई है, मैन की वैल्यू दी हुई है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीका है, जो कि है या तो x की वैल्यू को y में कन्वर्ट कर दें या y की वैल्यू को x में कन्वर्ट कर दें। यानी या तो एक आदमी कितनी औरत के बराबर है वो निकाल दें, या फिर एक औरत कितने आदमी के बराबर है वो निकाल दें। लेकिन हम ऐसा क्यों निकालना चाहते हैं, तो अब मैं आपको वो बताऊंगा कि हम ये निकाल ही क्यों रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि 14 आदमी यानी 10 औरतें कितने दिन में ये काम कंप्लीट करती हैं। तो हमारा फॉर्मूला आपको याद है, m, कितने आदमी या कितनी औरतें काम करती थी, मल्टीप्लाइड बाई डेज। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? डेज ही तो पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग जब पूछ रहा है तो टाइम नहीं, वो डेट पूछ रहा है, ठीक है। अब टाइम का तो इसके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है। जब टाइम का उनका कुछ पूछ नहीं रहा है, आपको दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, और यहाँ पे W2 भी होगा क्योंकि यहाँ पे वर्क भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये M2 मल्टीप्लाइड बाई D2 और W1, ये हमारा फॉर्मूला है जिसके अंदर हमको M दिया हुआ है 6 मेन और 8 वुमेन। तो हमको यही चीज़ चाहिए, 6 आदमी को औरतों में या फिर आदमी में हम कन्वर्ट करेंगे। सेम यहाँ पर भी प्रॉब्लम हमारे पास है, M2 आदमी औरत दोनों में दिया हुआ है, और ये भी आदमी औरत दोनों में दिया हुआ है। D2 हमको निकालना है, D1 दिया हुआ है, W2 W1 दिया हुआ है, क्योंकि वो रिप कर रहे हैं फील्ड, यानी दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम पहले हमारी आदमी और औरतों की वैल्यू निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में 6 आदमी और 8 औरतों की ताकत को बराबर दिया गया है, ठीक है। तो 6 आदमी इज इक्वल टू 8 औरतें हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों एक काम बराबर ही समय में कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? अब हम निकाल लेते हैं कि एक आदमी कितनी औरत के बराबर है। तो यहाँ 1 मैन इज इक्वल टू 8/6 वुमेन। आप इसको तो हल्का सा सॉल्व करोगे, मैन, तो मैन की वैल्यू आ जाएगी 4/3। क्वेश्चन आप समझ गए यहाँ तक आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड पार्ट में, तो 14 मैन और 10 वुमेन की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि 14 आदमी कितनी औरतों के बराबर है। तो 14 आदमी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 14, सिंपल। और इसकी वैल्यू क्या होगी? 56/3, सिंपल, 56/3। अब 56/3 तो निकल गया, समझ में आ गया आपको। अब ये 14 मैन का मतलब हुआ 56/3। अब सारी की सारी वैल्यू हमारी औरतों के फॉर्म में आ गई है। कैसे? देखिए कैसे आ गई है। अब 6 वुमेन या 8 मैन की जो हमारी वैल्यू हम निकाले थे, वो आपको अभी भी याद होगा, वो था 4/3। 1 मैन इज इक्वल टू 4/3। समझ में आ गया आपको? तो हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया 6 आदमी 8 औरत के बराबर थी, इसलिए हमने एक आदमी की वैल्यू निकाल दी, और हमने उस 14 जो आदमी थे उसको औरतों में बदल लिया, यानी 14 आदमी का मतलब 56/3 वुमेन निकल गया। तो अब हमारा पहला पार्ट जो था 6 आदमी 8 वुमेन, उसके अंदर 8 वुमेन की हम वैल्यू लेंगे, और इधर भी हम वुमेन की वैल्यू लेंगे। चलिए दिखाता हूँ कैसे। फॉर्मूले हम अब देखते हैं। फॉर्मूले में हम वैल्यू डालेंगे M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1,
ठीक है। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, M1 की वैल्यू क्या है 8 वुमेन मल्टीप्लाइड बाई D1 क्या है 86। अब अब मैं आदमी नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं इस क्वेश्चन में आदमियों को औरतों में बदल चुका हूँ। मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू M2 की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। M2 की वैल्यू अब देखते हैं, 14 आदमी प्लस 10 औरतें। तो 14 आदमी कितने औरतों के बराबर थे, मैंने क्वेश्चन में आपको अभी निकाल के दिखाया था 56/3 प्लस 10, क्योंकि 10 औरतें हैं। ये आपका M2 हो गया टोटल, ये आपका टोटल M2 हो गया, ठीक है। अब ये आपका M2 निकल मल्टीप्लाइड बाई D2 की वैल्यू हमको निकालनी है और W1 भी 1 ही है, यानी वो दोनों फील्ड रिप कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो आप इसको जब सॉल्व कर लोगे अच्छे से तो कोई बड़ी बात नहीं बचेगी। D2 की वैल्यू आएगी 8 मल्टीप्लाइड बाई 86 मल्टीप्लाइड बाई 3/86, ठीक है। अब इसकी सम अप करोगे तो निकलेगा 24 डेज। ये बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको अभी पढ़ाया। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो चुका है जितना मैं सोचा था, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक वीडियो और बनाता हूँ जिसके अंदर मैं आपके सारे जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं, जो सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने के जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला था 30 सेकंड्स के अंदर, वो मैं दूसरे वीडियो में बताता हूँ, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा। आपको स्क्रीन पर भी कहीं पर दिख जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी बात मेरी अच्छे से समझ में आई तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, इससे हमें बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। आपको इस वीडियो को देखा आपने, इसके लिए थैंक यू। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।